ईश्वर कब किस रूप में आकर हमारी मदद कर जाते हैं हमें कभी कभी अंदाज़ा ही नहीं होता। और बाद में जब स्थिति हम देखते हैं ना कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, तो याद आता है कि वो शख्स, वो इंसान ईश्वर के रूप में आकर हमारी मदद कर गया। है ना, होता है ना ऐसा। तो इनकी ज़िंदगी में बताऊंगा कि कौन कैसे क्या कर गया। फिलहाल नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो मैसेज करिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और तीसरी शक्ति का मतलब भूत प्रेत आत्मा से है, ठीक है। थोड़े कंफ्यूज हो गए थे आप, हैं? हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लीजिए। आप आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता है कि सब्सक्राइब भी करना है। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मैं इस तरह की कहानियाँ लाता रहता हूँ। आज की कहानी दिल्ली लक्ष्मी नगर से है। भेजने वाले हैं आलोक जी। और होता क्या है कि इनकी शुरुआत कैसे होती है, ये किसी भी ईश्वर में कोई भी ज़्यादा भक्ति नहीं रखते। ईश्वर ठीक है, मंदिर पड़ गया बीच में तो हम जय कर लेंगे, वरना हमारे को ऐसा कोई मन तो है नहीं। किसी भी ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं है। और इनको दो चीज़ों से सख्त नफरत है। पहला कि इनको मतलब बहुत सारे लोग ज्ञान जो देते हैं ना कि भाई आपको ये नहीं ये करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए। अरे स्थिति परिस्थिति कैसी है किसकी सामने वाले की, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। और दूसरा, इसे मतलब अपने हाथों की लकीरों से बहुत नफरत है। क्योंकि किसी ज्योतिष भाई साहब ने इन्हें ये बताया था कि आने वाला वक्त आपका बेहतरीन है, लेकिन उससे आपको जोड़ने के लिए शनि देव का सहारा लेना पड़ेगा। अरे मूर्ख आदमी, है ना। ये जो बताते हैं ये तो सिर्फ एक बिजनेस है। हाथों की लकीरों से कौन किसका भाग्य तय करेगा। अरे हाथ हो ना हो, क्योंकि किस्मत तो उसकी भी होती है ना जिसके हाथ नहीं होते, ऐसा इनका मानना है। लेकिन भाई साहब ये कहानी, किस्से, बातें और फिल्मों में बड़ी अच्छी लगती हैं। वास्तव में अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, तो चमत्कार ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि आप सोचते रह जाओगे कि हमारी ज़िंदगी में ये परिवर्तन हुआ तो कैसे हुआ। ये जो परिवार है, इसके अंदर जो गुड़िया है, ये अभी फ़िलहाल चिंता का विषय बनी हुई है। क्यों? माता पिता को गुड़िया की क्या चिंता है? शादी की। इनकी अब उम्र शादी लायक हो चुकी है और ये दोनों बहुत चिंतित रहते हैं कि गुड़िया को कैसा परिवार मिलेगा। क्योंकि अभी तक 3-4 रिश्ते ये देख चुके हैं जहाँ पर कोई बात बनी नहीं। समझदार को इशारा काफ़ी है। हमें कूलर दे दो, पंखा दे दो, एक कटोरा दे दो, एक सिग्नल दे दो, हम वहीं बैठ जाएंगे। मतलब आप समझ गए, इससे ज़्यादा क्या विस्तार से सुनाऊं, है ना। तो उस वजह से 3-4 जगह से तो ना हो चुकी है। हाँ हो सकती थी, लेकिन आप बस इतना बहुत है ना। इशारों को समझ लिया करो। अब तो घर वाली बात है। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो भैया है इनका, वैसे तो इसका पूरी कहानी में कोई किरदार ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको मिलवा तो देता हूँ। ये 11वीं कक्षा में है और ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। कोई दिक्कत नहीं है इसे, बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो दीदी है ना, इन्होंने लाड़ प्यार करके इसे बिगाड़ सा रखा है। मम्मी पापा से इन्हें 50 रुपये मिलते हैं तो 50 में से दीदी 40 रुपये तो भाई को दे देती है और 10 रुपये अपने पास रख लेती कि चल तू मौज कर। और वो बहुत ज़्यादा खुश है ना। घर में सबसे प्यारा कौन? दीदी। सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है? दीदी। सबसे ज़्यादा उसकी देखभाल कौन कर रहा है बचपन से अभी तक? दीदी। क्योंकि इसे जो चाहिए मम्मी पापा से तो मांगता ही नहीं है। पता है कि मम्मी पापा से मांगूंगा मना कर देंगे, 3-4 बातें सुना देंगे, उल्टी सीधी कहा, पुराने नंबर चेक हो जाएंगे और तू इसमें उसमें। ये कहता है दीदी के पास जाओ, चुपचाप ले आओ। दीदी बड़ी प्यारी है। लेकिन जैसे ही इसे घर में ये पता चला ना कि दीदी की शादी होने वाली, तो चिंतित है और ये चुपके से जाकर प्रार्थना कर देता है। इनके घर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें इन्होंने देवी देवताओं को स्थान दे रखा है, और वहाँ जाकर ये चुपके से कह देता है कि दीदी की शादी ना हो, दीदी की शादी ना हो। और ऐसा लग रहा है कि भगवान जी किसी की सुने ना सुने, इसकी सुन रहे हैं। इसी वजह से दीदी का रिश्ता टूट जाता है। बड़ी कमाल की बात है। होता क्या है कि एक बार की बात है, इनके जो पिता हैं ये ऑटो चलाते हैं, ठीक है। ये चिंतित परेशान तो इनके ऑटो में आज इन्हें एक ऐसे व्यक्ति को जगह देने की ज़रूरत पड़ गई जिसे ये पसंद नहीं करते। ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडित जी को कहीं कुछ दूरी तक जाना था। पैसे तय होते हैं, ये बैठते हैं और चलते हैं। और ये कुछ परेशान से थे, तो पंडित जी ने ऐसे ही पूछ लिया कि बेटा परेशान क्यों है, किस वजह से? तो उसने कहा कि मुझे ना
आप बुरा मान जाओगे इसलिए कहने में संकोच है। उन्होंने कहा, अरे जो भी परेशानी है बता तो सही, क्या दिक्कत है। मैंने पैसे तो ठीक ही तय करे हैं और तूने भी सही बताया। उसने कहा सब कुछ ठीक है, पैसों की बात नहीं है, लेकिन मुझे ना पंडित जी को देखते के साथ ही कुछ अजीब सा होने लगता है। पंडित जी को देखकर आपको क्या अजीब सा हो रहा है? नहीं, आप ये जो कहते बताते हो ना, ये मूर्खता लगती है हमें तो। अच्छा, और ये आपको क्यों लगती है? क्योंकि देखिए, किसी पंडित जी ने मुझे बहुत समय पहले, तकरीबन 8-9 साल पहले कहा था कि मेरा वक्त अच्छा हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और मैं आज भी ऑटो ही चला रहा हूँ। आप यकीन मानोगे पंडित जी, उन्होंने तो मेरा समय इतना बेहतरीन बता रखा था कि मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा, मेरे पास अपना मकान होगा। मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ, और ये जो गाड़ी है ये भी मैंने सेकंड हैंड खरीद रखी है। मेरे पास अपनी गाड़ी, वो जो नई गाड़ी होती है वो भी नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा तू अधूरी बात बता रहा है। जो भी पंडित जी थे, मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या बताया, लेकिन पूरी बात तो बता, क्योंकि इसके आगे पहले पीछे कुछ तो बताया होगा उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा था कि शनिदेव की पूजा करो, एक क्या कहते हैं, काले कुत्ते को रोटी दो या उसे पाल लो घर में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा, उनमें से क्या आपने किया कुछ? नहीं नहीं, अरे हमारे घर में जगह है ही नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा वो कितनी जगह लेगा? बेजुबान जो है, अगर उसे आप एक सहारा देते हो तो वो कितनी जगह लेगा? पूरा दिन उसकी कौन देखभाल करेगा? देखिए ऐसा है, आप सोचते हो कि आप उसकी देखभाल कर रहे हो, बल्कि आपके घर में जो पेट होता है ना, वो आपकी देखभाल करता है, अपने ऊपर सारी बलाएं ले लेता है वो। आप क्या समझते हो? इनसे बेजुबान से अगर आप दिल लगाते हो, इन्हें प्यार करते हो, तो इन पर कोई एहसान करते हो? अरे उल्टा ये आप पर एहसान करते हैं। और रही बात कि शनि देव की पूजा बताई और उसके बाद भी आप नहीं कर रहे, तो मूर्खता तो आप में भी कम नहीं है। उन्होंने कहा, पंडित जी आप 1 मिनट, मैं अभी जहां आपको उतारूंगा ना, वहां पर आप बताना ज़रा मेरा हाथ देखकर कि मेरे हाथ में कहीं से भी कुछ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहो। अब ये जहां पर उतरे, इन्होंने हाथ देखा, तो पंडित जी ने कहा कि उन्होंने, जो भी थे पंडित जी, वो गलत नहीं कह रहे थे। तुम वास्तव में ऐसी लकीरों के साथ हो कि ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। तुम एक बहुत ज़बरदस्त अच्छे समय की तरफ हो, नज़दीक हो। अच्छा, मेरी बिटिया की शादी होगी, बिल्कुल होगी, धूमधाम से होगी, और आने वाले 3 महीने में होगी। नहीं, मेरे हाथ से आप ये कैसे बता सकते हो? कहते, मैं तेरे हाथ में बेटा खुशियां देख पा रहा हूं। और माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि उसकी बेटी का घर बहुत अच्छी जगह बसे। इससे बड़ी खुशी है? और सबसे बड़ी चिंता भी तेरी यही है, तेरा चेहरा बता रहा है। पंडित जी लेकिन ना, मतलब शनिदेव की पूजा क्यों करूं? मत कर, जैसा है वैसा रहे। मैं कब कह रहा हूं? मैंने कोई ज़बरदस्ती तो करी नहीं। फिलहाल अपने पैसे पकड़िए। और जैसे इन्होंने पैसे देकर पंडित जी पलटे, तो यहाँ पर इनको रिसीव करने के लिए तमाम भीड़ आ गई एकदम से, और सब लोग कह रहे हैं कि अरे आप अपनी गाड़ी छोड़कर ऑटो से क्यों आए, और अरे पंडित जी वाह वाह आ गए। ओ मतलब ये तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली बात हो गई। तो इसे समझ नहीं आया कि मेरे ऑटो में जो बैठा था कोई साधारण आदमी तो था नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसने इधर उधर झांकने की कोशिश करी तो इसे ऑटो को वापस ले जाना पड़ा कि आगे नहीं जा सकते, भीड़ लग रही है। ये जो पंडित जी आए हैं कोई साधारण नहीं थे। घुमाओ ऑटो घुमाओ, और तमाम पुलिस बैरिकेड्स वगैरह सब लगा हुआ था। पंडित जी को वहाँ से रिसीव करके वो लोग ले गए। नमस्कार, दोबारा से आप सभी का स्वागत है। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वीडियो को वहाँ रोकना पड़ा। अब मैं यहाँ से एक और बार कोशिश कर रहा हूँ कि उसके आगे की कहानी आपको सुनाई जाए। अब होता क्या है कि ये बात होने के बाद पूरे दिन जो इन्होंने ऑटो चलाया, इनके दिमाग में यही चलता रहा कि भाई कुछ समय पहले वो जो पंडित जी ने कहा था, वो ये वाले पंडित जी भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन कहीं मतलब ये झूठ भी होता है कि हाथ की लकीरों से पता चल जाएगा कि इंसान का भविष्य ऐसे कैसे होता है। लेकिन जब मन में ये बात चल रही है तो इसका डिस्कशन करना तो बनता ही है। अब रात में ये पहुंचते हैं घर पर पहुंचने के बाद अपने साथ हुई सारी घटना बताते हैं अपनी धर्मपत्नी को। क्या करें, इनका अवॉइड करिए, है ना। अब होता क्या है कि जब ये घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद ये अपनी सारी बातें बताते हैं धर्मपत्नी को, और वो कहती हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम ये काम भी करके देखें। और मंदिर जाने में, पूजा करने में आपको संकोच क्यों है? हमेशा मैंने देखा है कि आप इसके लिए, मंदिर के लिए, भगवान की पूजा पाठ के लिए वक्त नहीं निकालते हो। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मुझे जल्दी उठ के सुबह जाना होता है, रात में आते आते देर हो जाती है, तो पूजा पाठ के लिए मेरे पास टाइम तो है नहीं। एक काम करना, मेरे बदले की भी पूजा तुम ही कर लेना। और रही बात काले कुत्ते को पालने की, तो घर में हमारे जगह थोड़ी सी कम है। नहीं,
हम नहीं पाल पाएंगे। अब ये सुना दोनों ने, बिटिया ने भी बेटे ने भी। तो बिटिया ने कहा कि पापा, अगर आपको किसी पंडित जी ने कहा है कि आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए तो आप करते क्यों नहीं, आप खुद करिए ना। तो उन्होंने कहा अरे मैंने करी पूजा या तुम्हारी मम्मी ने पूजा करी तो बात एक ही है। तो बेटा ना दूसरे कमरे से ऐसे जा रहा था, जाते जाते उसने एक बात ऐसी बोल दी कि इन सबके चेहरों का कलर उड़ गया भाई साहब। जाते जाते कान खुजाते खुजाते कहता है, पापा जैसे आप कह रहे हो ना कि पूजा मम्मी कर लेगी फल आपको मिल जाएगा, ऐसे काश होता हो कि भाई दवाई हम खा लें और ठीक दूसरा हो जाए, या पढ़ाई दीदी कर ले और पास में हो जाऊं। हैं अब सबके चेहरे देखने वाले थे कि बात तो ये ठीक कह रहा है कि मतलब जाना तो सामने मंदिर में हमें ही पड़ेगा तभी काम बनेगा। अब इसने देखिए एक बार और कंफर्म करने के लिए एक और पंडित जी से मिलने का प्लान बना लिया कि हमारे घर में ये जो समस्या है इसका निवारण कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। और होता क्या है कि एक पंडित जी के पास जाते हैं अपनी गुड़िया की जन्मपत्री लेकर, और एक अच्छे रिश्ते के लिए बोलते हैं कि कोई नज़र में हो तो बताना। उन्होंने गुड़िया की जन्मपत्री वगैरह सब देखी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मेरी नज़र में एक है तो सही रिश्ता, मैं उनको भी देखता हूं और उनकी जन्मपत्री गुड़िया की जन्मपत्री से मिलाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को देख लें, अगर पसंद आती है तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो कोई बात नहीं। अब घर परिवार जो पंडित जी ने लड़के का बताया उसको देख कर पता चलता है कि ये रसूखदार लोग हैं यार, पैसे वाले लोग हैं और हम ऑटो चलाते हैं, तो खैर यहाँ तो बात बननी नहीं है। फिर भी जैसा पंडित जी ने कहा है कि एक बार बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, क्या पता ईश्वर की मर्जी कब क्या कैसा किसके साथ हो जाए। अब होता क्या है कि इन्होंने चलने से पहले अपने बारे में भी पूछ लिया। जब पंडित जी के पास से यहाँ से जा रहे थे तो कहते हैं कि पंडित जी मुझे किसी ने बताया है कि शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, उससे क्या होता है। उन्होंने कहा उससे शांति आती है, घर में खुशियाँ आती हैं और रुके हुए मतलब पुराने से पुराने काम बन जाते हैं। अगर शनिदेव प्रसन्न हो गए तो ऐसे ऐसे काम बनने लग जाएंगे जिसको आप एक चमत्कार समझने लग जाओगे। नहीं मतलब मैं शिव जी की भी तो पूजा कर सकता हूँ, सबकी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन होता है आपके जो इष्ट हैं, आप एक बार मुझे अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं जन्मपत्री तो मुझे पता नहीं मेरी घर में कहाँ पड़ी है, लेकिन हाँ अपनी तारीख पता है और सही टाइम पता है और सब कुछ पता है। उन्होंने कहा ठीक है बताओ। उन्होंने तुरंत वहाँ पर एक कागज़ पर इनकी जन्मपत्री के हिसाब से जो इन्होंने बताया कुछ चीज़ें लिखी और उसमें वास्तव में ये लिखा हुआ आ गया कि शनिदेव की पूजा करने से आपके जीवन में लाभ होगा। अब तो ये तीन लोगों ने कह दिया, अब जब तीन लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात में सच्चाई तो हो सकती है ना मेरे भाई। तो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से यही बोला कि भाई परसों शनिवार है और मैं जाकर देखता हूँ, मतलब खुद जाकर देखता हूँ, अगर कुछ अच्छा हुआ अगले दिन तो ठीक है। मतलब इन्हें तुरंत चमत्कार चाहिए कि आप शनिदेव के सामने से आए हैं और घर पहुंचने से पहले चमत्कार हो जाए एकदम प्रकट, थाली में रख के परोस के दे दें शनिदेव, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा वक्त लगता है मेरे भाई। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं शनिवार का। शनिवार हुआ, सुबह अपना ऑटो इन्होंने साफ वगैरह करा और काम पर निकल गए। आज इनके जो आमदनी होती थी उसमें वृद्धि हो गई, 3 गुना पैसा कमाया है इन्होंने रात से पहले। और हर बार दिमाग में यही चल रहा है कि 8:30 बजे 8 बजे तक मुझे पहुंचना है, जो मुझे बताया है, दीपक लगाना है, जो चीज़ें बताई हैं तेल वगैरह वो चढ़ाना है, और जो तेल है वो चढ़ाना है, और एक आरती बताई है वो करनी है। मतलब इनके पूरे दिन दिमाग में शनिदेव चल रहे थे। और जब आप शनिदेव के बारे में इतना सोच रहे हो तो शनिदेव आपके बारे में क्यों नहीं सोचेंगे। और अपने मन से ना इस भय को निकाल दो कि शनिदेव का नाम आते के साथ ही लोग थर थर कांपने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं कि कहीं उनकी दृष्टि ना पड़ जाए। भाई साहब दृष्टि तो उनकी पड़ेगी, ये तो वरदान है। कोई भी जीव जंतु, मानव, मनुष्य, राक्षस, देवता नहीं बचा शनिदेव की दृष्टि से। आप तो इंसान हैं, कैसे बच जाओगे। पूरे जीवन काल में एक बार दृष्टि पड़ती जरूर है, और अगर आप पर शनिदेव प्रसन्न हैं तो दृष्टि के बाद भी आप इतनी उन्नति करेंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि आपका घर महल कैसे बनता जा रहा है। सच बता रहा हूं, बड़े से बड़े देखे मैंने सूरमा, जो कि जमीन से आसमान पर बैठा दिए शनिदेव ने। बहुत है मेरे पास ऐसे, बहुत। और होता क्या है कि घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अपनी धर्मपत्नी से बताते हैं कि आज की आमदनी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर जाने से पहले ही कृपा हो गई और अब मैं अगले शनिवार से चला जाऊंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल मत करना ऐसा, आप वादा करके तोड़ रहे हो, ये बहुत गलत बात है। चलो आप हमसे वादा करके तोड़ लेते हो, बच्चे हैं, रूठ जाते हैं, मैं हूँ रूठ जाती हूँ, लेकिन ये शनिदेव हैं, इनका रूठना भारी पड़ जाता है।
अच्छा ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कि मैं अभी फ़िलहाल खाना वगैरह तैयार कर रही हूँ, आप जाओ तो सही, 4 कदम पर मंदिर है, जाओ फटाफट और होकर आओ। अब बेचारा पहली बार मंदिर जा रहा है, इसे शर्मिंदगी सी हो रही है, शर्मा रहा है कि हाय मुझे कोई देख ना ले। अरे मंदिर में जा रहा है तू और तुझे कोई देख ना ले, इस बात का भय है? मूर्ख आदमी। बुरा मत मानना, आप वैसे वीडियो देख रहे हो मेरी, लेकिन मेरे मन से जो फीलिंग निकलती है ना, ये अपनेपन वाली निकलती है। वरना तो मैं जो आपने कहानी भेजी है अभी लिखी हुई सारी की सारी पढ़ दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मैं सुनाता हूँ अपने फ्लो में, अपने पूरी फीलिंग के साथ, तो ऐसे थोड़े बहुत शब्द निकलने लाजमी हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा और अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दो, नहीं तो थोड़ा सा डांट देना और क्या। लेकिन कहानी तो मैं ऐसे ही सुनाऊंगा। अब होता क्या है, ये मंदिर पहुंचते हैं, इनके पास तेल है और जाकर इन्होंने अच्छे से बाकी लोगों को देखने के बाद वैसे ही किया जैसे वो सब कर रहे थे। फिर आरती पढ़ते हैं और जब यहाँ से निकल रहे थे तो एकदम किसी ने आवाज़ दी, अरे भाई साहब आप मैं देखिए बुरा मत मानना, वो ऑटो आप चलाते हैं ना? उन्होंने कहा हाँ जी। मेरे को आपकी एक मदद चाहिए, आपकी नज़र में कोई ड्राइवर है? उन्होंने कहा ड्राइवर तो नहीं है। क्यों नहीं? वो ऐसा है ना कि हमें घर पर एक ड्राइवर की आवश्यकता थी और तनख्वाह ये दे सकते हैं। जैसी तनख्वाह सुनी तो ये भाई साहब बहुत ज़बरदस्त पैसे हैं, जितना ये कमा रहे थे, बचा रहे थे और जो काम खर्चे हो रहे थे उनको देखा जाए तो ये तनख्वाह इनके ऑटो चलाने के 3 महीने के बराबर है। आप समझ रहे हैं? ये अभी मंदिर से बाहर निकला है, चमत्कार इतनी जल्दी नहीं होता ना मेरे भाई। ये तो इसकी किस्मत अच्छी है इसलिए इसको काम मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे वो शनिदेव हैं, आपने जैसे ही पैर रखा ना मंदिर में अंदर, तभी कृपा शुरू हो जाती है। पूजा आरती तेल या बाहर आकर वो बहुत दूर की बात है, आप अंदर गए कृपा शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि भाई साहब ड्राइवर तो कोई नहीं, लेकिन मैं चला सकता हूँ आपकी गाड़ी अगर आप चाहें तो। वो जो आप ऑटो चलाते हो, अब देखिए मैं आपसे क्या ही गलत या झूठ बोलूँ, उसमें ना इतनी आमदनी होती नहीं है और काम खर्चे उसमें ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे नया ऑटो ख़रीदना है, कुछ समय आपकी गाड़ी चलाऊंगा, कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो हो सकता है कि मैं एक अच्छी गाड़ी भी ले पाऊँ अपने लिए, मतलब टेम्पू वगैरह जो है। उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या बात होगी, और आप रहते कहाँ हो? बताया, सारी बातें एकदम मतलब सेटल हो गई और इनको नौकरी यहाँ मिल गई है। ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन न जाने कैसे नौकरी मिल गई। घर जाकर इन्होंने जब अपनी धर्मपत्नी को और बच्चों को ये सब कुछ बताया तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो जाएगा। शनिदेव इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं भाई, कम से कम 11 शनिवार तो हमने भी सुने हैं कि 11 शनिवार के बाद शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि भाई साहब पहली बात तेरे इष्ट देव शनिदेव, ठीक है, दूसरी बात तेरे पास कृपा आनी थी वहां से, लेकिन तूने ही रोक रखी थी। तुझे भरोसा ही नहीं था। कोई पंडित कुछ भी बोल देता है, ये तो पैसों के लिए बोलते हैं, ऐसा सब कुछ आपने लिखा था ना। क्या हुआ अब होता क्या है कि अगले दिन इन्होंने अपना साफ सुथरे से कपड़े पहने और जो मालिक ने जगह बताई थी वहाँ पहुँच गए। आज का दिन इन्होंने उनके लिए गाड़ी चलाई, फैक्ट्री जाना आना और बीच में जो 2-4 काम होते हैं वो करे। जब घर पहुँचते हैं तो आज खुश हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, चमक अलग ही है चेहरे पर। तो धर्मपत्नी क्या कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शनिदेव ने पहले दिन से ही आपका हाथ थाम लिया है और अब आप एक काम करिए, रोज़ जाइए। इसने कहा रोज़ थोड़ी ना, शनिदेव के मंदिर में तो सिर्फ शनिवार को जाते हैं ना, बाकी रोज़ थोड़े ना जाते हैं। अच्छा हाँ, ऐसा भी होता होगा। अब ये मूर्खता है जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शनिदेव के मंदिर में हमें शनिवार को ही जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। हनुमान जी के मंदिर में क्या सिर्फ हमें मंगलवार जाना चाहिए, या महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या सिर्फ सोमवार जाना चाहिए? अरे वो इष्ट हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। आप जितना उनसे लगाव रखोगे उतना वो आपको सिर पर बैठा लेंगे। और जब शनिदेव ने हाथ थाम लिया ना, फिर तो बारे न्यारे हो जाते हैं भाई साहब। अब होता क्या है कि ये शनिवार तक मंदिर नहीं गए, ठीक है, बीच में ये सब चलता रहा, जॉब जो चल रही थी। शनिदेव के मंदिर ये आते हैं शनिवार को, ठीक है, रात में अपना ऑफिस से, ड्यूटी से मतलब आकर मंदिर जाते हैं। अब वहाँ से जब बाहर निकल रहे थे तभी वो पंडित जी मिले, जिन्होंने बहुत समय पहले, कई साल पहले इन्हें बताया था कि आपको शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए। वो देखकर कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मुझे पहचाना? उन्होंने कहा अरे पंडित जी आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, सबसे पहले आप ही ने बताया था। सबसे पहले? अच्छा, मेरे बाद भी आपको किसी ने बताया था कि आपको शनिदेव के मंदिर आना चाहिए, तभी आप आए हो? नहीं, वो स्थिति ऐसी बनी कि मैं जा नहीं पा रहा था, अब मौका लगा है। कब से आ रहे हो? आज दूसरा मेरा शनिवार है। दूसरा? बाकी मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ ना, शनिदेव के मंदिर तो शनिवार को ही जाते हैं।
अब यहाँ पर इनकी जो मानसिकता है इसको ठीक करा गया कि शनिदेव के मंदिर में आपको रोज आना चाहिए। चलो जी, उससे अच्छा होगा समय, हाँ बहुत अच्छा होगा। और हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक काला डॉग, काला कुत्ता घर में पालना है, उसकी सेवा करनी है, ऐसा और करके देखो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब नहीं, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है। पंडित जी कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, अगर जगह की समस्या है तो फिर रहने ही देते हैं। अब यहाँ पर बात खत्म हुई, घर आते हैं, अब धर्मपत्नी को सारी बात बताते हैं तो वो कहती हैं कि जब इतनी कृपा हो रही है, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना हम एक काला डॉग पाल ही लें। तभी एक डॉग की कू 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 की आवाज़ आ गई। ये कहाँ से आ रही है आवाज़? तो देखा अंदर वाले कमरे में वो जो इनका बेटा है वो एक छोटे से पपी को, छोटे से डॉग को, जो बिल्कुल काले कलर का है, एक भी डॉट उस पर वाइट नहीं है, ठीक है, उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था और बार बार बोल रहा था अरे चुप हो जा, दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे, बोल क्यों रहा है, तू चुप हो जा ना। मम्मी पापा आ गए, दीदी आ गई कि ये क्या है, किसे छुपा रहा है? नहीं नहीं पापा, मैं ना ये मेरे दोस्त के घर पर 4-5 थे तो उसने एक मुझे दे दिया था, मैं इसे कल वापस कर दूंगा। अब देखा वो देखते के साथ ही इतना प्यारा लगा कि नहीं चल हम रख लेते हैं, हम रख लेते हैं, हम इसे रख लें। हाँ चल, छोटा सा ही तो है, घर में कितना ही ये काम बिगाड़ेगा। अरे कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बहुत प्यारा है देखो। अब उसके बाद तो भाई साहब घर में वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, घर वाले उसके साथ खेल रहे हैं, एक प्यारा परिवार में सदस्य जुड़ गया और सारा समय बढ़िया हो गया। अब भाई साहब ये अगले दिन भी शनिदेव के मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अब वक्त बदल रहा है। ये इनकी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दिए? कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी और मैं ठीक ठाक सुना रहा हूं तो लाइक कर देना, कमेंट में लिखेगा जय श्री शनिदेव जी महाराज, आपका नाम आपकी जगह, और देखो सब्सक्राइब कर देना। इतनी पास आ के बोलता हूं मैं, और कमर पे मैंने पीछे हाथ लगा रखा है, इस तरह से समझा रहा हूं मैं कि सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ इनके पास एक भाई साहब टकराते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं सही हूं तो आप उनके ड्राइवर हैं ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, सर को आप एक फाइल और कुछ चीज़ देनी थी, क्या आप दे सकते हो? लेकिन अभी नहीं, आप सुबह? नहीं, मेरी अभी फ़्लाइट है और मैं वहाँ तक जा नहीं पाऊँगा, क्या प्लीज़ आप पहुँचा दोगे? मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी है और मैं तो सिर्फ मंदिर आया था, अगर ऐसा करने तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे उनके घर जाने में बहुत उल्टा पड़ेगा, एयरपोर्ट इस तरफ है और मुझे उधर जाना पड़ेगा, फ़्लाइट मिस हो जाएगी, मेरा बहुत ज़रूरी काम है, वरना ये तो अटक जाएगा। चलिए ठीक है। अब उन्होंने एक बड़ा सा बैग और एक फ़ाइल दी। ये वो दोनों चीज़ लेकर अपने घर पर आते हैं और कहते हैं कि मालिक को ये देकर आना है, कोई बीच में मिला था और ऐसे ऐसे है। ठीक है, अच्छा एक काम करो, जब तक एक कप चाय पिलवा दो। अब ये चाय बनाने चली गई, ये जो भाई साहब हैं ये अपना मुँह हाथ धोने चले गए कि मालिक के घर जा रहा हूँ तो थोड़ा सा चेहरा वहरा साफ कर लेता हूँ। तभी वो नटखट इनके घर का बालक आता है, खेलते खेलते देखता है, अरे पापा नया बैग है, क्या है इसमें, क्या लाए? और चेन खोल के देखी तो उसके अंदर कैश। बेटा क्या बोलता है कि पापा इतने सारे पैसे? अब पैसे सुना तो पापा मम्मी दोनों आए। दीदी अंदर पढ़ाई कर रही थी, उसे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बुद्धू पैसा देखते के साथ ही, पहली बात तो तुझे इस तरह से बैग खोल कर नहीं देखना चाहिए था, अब खोल लिया तो इतनी तेज हल्ला मचा रहा है, ओए कैश ओए। अब वो दोनों आए, उन्होंने देखा तो जो धर्मपत्नी, उन्होंने कहा अरे किसी और के पैसे हैं, ये बंद कर दो और ये पापा देने जाएंगे। पापा कितना सारा पैसा है, क्या हम इसमें से? ओ सोचना भी नहीं है ऐसा, क्या हम इसमें से, किसी की अमानत है, किसी ने भरोसा करके दिया है, इसमें से एक सिक्का भी इधर उधर नहीं होगा। पापा इसमें सिक्के तो हैं ही नहीं, नोट ही नोट हैं, कहो तो 1-2 नोट, बस यही सोच है तेरी जिंदगी में, तू तो कुछ नहीं बनेगा। तेरी दीदी तो पढ़ लिख के देखियो IAS अफसर बन जाएगी, लेकिन तू कुछ नहीं बने। अब तो दीदी की तो अभी शादी हो जाएगी, तो वो IAS अफसर कैसे बनेगी? क्यों बाद में नहीं बन सकती? अरे तू चला जाए यहाँ से, तेरे को तो देखते के साथ ही मेरा खून मतलब BP बढ़ा देता। तू कैसा आदमी है? दूसरे के पैसे देखे और लाट टपकनी शुरू हो गई। पापा मैं तो कह रहा था कि इतनी सारी गड्डियां हैं, ये सब में से एक एक ही तो वो कौन सा गिनेंगे, बड़े लोग हैं, और अगर गिन लिए तो वापस दे देंगे, नहीं गिने तो चांदी। अरे चला जा, वरना तेरे घुटने की चांदी निकाल लूंगा 1 मिनट में। उसे डांट पड़ी, बेचारा चला गया। दीदी अंदर बैठी बैठी हंस रही थी कि पड़ गई डांट, क्यों दूसरी के ऐसी चीज़ों पर तू नज़र रखता है? अरे नहीं, मैं तो कह रहा था दीदी फ़ोन आ जाता, एक साइकिल आ सकती थी, और एक गड्डी गायब कर देते तो गाड़ी आ जाती। दीदी ने कहा अरे तेरी नीयत बहुत ख़राब है। ये भाई साहब तैयार होते हैं, सामान लेते हैं और सीधा मालिक के पास जाते हैं। और मालिक के घर पर बड़ी टेंशन सी हो रही थी, भीड़ सी हो गई थी, और मतलब सब लोग चिंतित परेशान। ये एकदम पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है? अरे पापा बड़े परेशान हैं, एक भाई साहब हैं, उन्होंने
आज एक डॉक्यूमेंट साइन करके देना था, प्लस कैश था, और सुना है कि वो विलायत गए हैं, उनसे बात हो नहीं पा रही है, फ़ोन बंद है। हाँ, वो फ्लाइट में बैठे होंगे ना, तो वहाँ फ़ोन बंद कर देते हैं। अब इनके जो मालिक हैं उन्होंने भी सुना, कहते हैं कि आपको कैसे पता आलोक जी, आप फ्लाइट में, समझा नहीं, मैं मंदिर गया था ना, ये तो उन्होंने बैग दिया है और ये फाइल दी है। चेहरे की मुस्कुराहट एकदम आ गई। अरे हमारे दिमाग में न जाने कितनी बातें आ रही थी कि वो कैश भी नहीं देकर गए, उन्होंने फाइल भी साइन नहीं करी है, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है, उनके घर पर भी ताला लग रहा है। दिमाग में 100 उल्टी सीधी बातें आ रही थी और हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी नुकसान हो गया। तभी इनकी जो अम्मा जी हैं, दादी अम्मा, इस घर के मालिक की जो मम्मी हैं, बूढ़ी अम्मा, वो कहती हैं कि पैसे गिन लो, किसी और से लिए हुए पैसे गिन लेने चाहिए, ख़ास तौर से जब ऐसे लोग हों। ऐसे लोग से क्या मतलब हुआ इनका कहने का? अगर आदमी गरीब है तो वो चोर है? उन्होंने कहा हाँ माई गिन लो आप, नहीं ज़रूरत नहीं है, मुझे भरोसा है आप पर, इसमें चाहे नोट हो या ना हो, ठीक है, पूरे होने और ना होने की तो बहुत दूर की बात है, अंदर रख दो बैग। इसे कहते हैं भरोसा। अगले ने बैग को खोलकर देखा भी नहीं, ठीक है, कि मुझे इन पर भरोसा है, बात ही ख़त्म हो गई। और कहने वालों के मुंह बन गए कि भाई इतना सारा पैसा लाया है, कोई चेक करना चाहिए। वैसे तो पैसों की बात है, चेक कर लेना चाहिए, लेकिन इंसान की वफादारी उसके चेहरे से भी बोलती है। अब ये जब घर के लिए चले हाथ जोड़कर उनसे कि भाई राम राम मैं चलता हूँ, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, आप इतने भले इतने प्यारे इंसान हैं, लेकिन चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती। अरे बिटिया के लिए बड़ा चिंतित रहता हूँ, शादी की समस्या रहती है, जिस घर जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ मांग पहले आ जाती है। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो गुड़िया की शादी की जिम्मेदारी मेरी। नहीं, अरे आप ऐसे कैसे, मतलब आपने इतना कह दिया बहुत है मालिक। देखो मेरे 2 बेटे हैं और कमाल की बात कि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई बिटिया ही नहीं है। हम 8 भाई हैं और इस तरह से पूरा ख़ानदान, बुआ, चाची, मौसी, ताई, पूरे ख़ानदान में एक भी बिटिया नहीं है। आपकी बिटिया आज मैंने गोद ले ली, कन्यादान हम करेंगे, शादी हम करेंगे। अरे नहीं, मैं आपका ड्राइवर हूँ तो क्या हो गया, मेरे को कुछ नहीं पता, आज से वो गुड़िया हमारी है, ठीक है, हम करेंगे, और अब बस आप वहाँ पर केयर टेकर के हिसाब से हो, जिम्मेदारी मेरी। अब इतना बड़ा आदमी ये बात बोल रहा है, भाई साहब छोटी नहीं है। इनकी आंखों में आंसू आ गए और ये घर जाने के बजाय मंदिर गए और शनिदेव से सारी बात बोलते हैं और कहते हैं कि बाबा अगर इस तरह से चमत्कार होते हैं तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख था जो अभी तक मैं आपके पास नहीं आया था। कमाल कर रखा है आपने ज़िंदगी में, इतनी खुशियां दे रहे हो, झोली मेरी छोटी पड़ती जा रही है, कमाल कर दिया। इन्होंने बहुत सारा धन्यवाद करा और फिर वहाँ से घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं और सब कुछ, मतलब घर में एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ गई है, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगले दिन सुबह सुबह 9 बजे करीब एक चमचमाती हुई लंबी सी गाड़ी इनके घर पर आकर रुकती है। उसमें से इनके मालिक उतरते हैं और एक फैमिली और है वो आती है। देखते हैं, बात करते हैं। कमाल की बात, इनके साथ जो पंडित जी आए हैं उन्होंने देखकर तुरंत कुंडली भी मिला ली और कहा कि एकदम से सब कुछ ठीक है। बाकी अब अगर गुड़िया पसंद करती है लड़के को तो हाँ, ये अरेंज मैरिज है, फॉर्मेलिटी सारी वही कि चाय लाना है, समोसे हमारी बिटिया ने बनाए हैं, उस तरह की सारी बातें जो होती हैं। और उसके बाद एंड ऑफ द डे रिश्ता हाँ हो गया। और कमाल की बात ये देखिए कि ये दिल्ली की भव्य शादी, पहले तू हॉर्न बजा ले, है ना, क्या कर सकते हैं हम। कोई इंसान प्रगति करने की कोशिश कर रहा हो तो लोग हॉर्न बजा देते हैं। मैं कोशिश ही तो कर रहा हूं कि मैं भी प्रगति करूं, आप लोग सपोर्ट करेंगे, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। कहानी पे रहने थे, इधर उधर मत जा। हाँ तो मैं कहानी पे आ जाता हूं। कमाल की बात आपको यह बता देता हूं कि दिल्ली में जो भव्य शादी हुई हैं, जो ग्रैंड शादी हुई हैं दिल्ली में, जितनी भी 100, 200, 1000, 2000, उनमें इनकी शादी भी आती है। बिटिया कौन है? एक ड्राइवर की बेटी है। शादी कहाँ हो रही है? उस परिवार में हो रही है। शादी है कहाँ पर? उस वाले फार्म हाउस पे हो रही है। और लिया दिया कछुना। सच बता रहा हूं, कुछ ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं, पैसे वाले, जो शादी में भीख नहीं मांगते हैं। मैं भीख ही कहता हूं, वैसे उस शब्द को कुछ और लोग कुछ और कहते होंगे, मैं भीख कहता हूं, है ना। भीख ही सही शब्द रहेगा। कि और शादी हुई है, भीख में क्या मिला, ऐसे पूछना चाहिए। दूल्हे के दोस्तों को यही पूछना चाहिए, भाई क्या बात है, भाभी तो पढ़ी लिखी है, कितनी इंटेलिजेंट, कितनी सुंदर, और वाह, अच्छा भीख में क्या मिला।
चेहरा देखने लायक हो जाएगा भाई। और हाँ, अगर हाल फिलहाल में ही शादी हो रही है तो कमेंट में बता देना आपको भीख में क्या मिला। नितिन ऐसी बातें नहीं करते हैं, ये पर्सनल मैटर है। ओके ठीक है, मैं नहीं करता। उसके बाद इनके जीवन में इतनी सी भी समस्या नहीं है। आज की डेट में इनके पास अपना घर है, 2 कमरों का छोटा सा, दिल्ली में, ठीक है। उन्हीं भाई साहब के आज भी ड्राइवर हैं, ठीक है। और इनके बेटे का भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, प्लस उसे एक नई स्कूटी भी मिल चुकी है। यह सब इनके लिए सपना था जो कि पूरा करा शनिदेव ने। और इन्होंने कहा था कि नितिन भाई कहानी मेरी ना साधारण सी है। तो ये जो साधारण शब्द है, आप इसका मतलब ही नहीं समझे। अगर आपकी गुड़िया की शादी मनचाही जगह हो गई और वो बहुत ज्यादा खुश है तो ये साधारण नहीं है जी, समझ रहे हैं। और आप कहां थे, कहां से कहां पहुंचे, जो आपका जो आपका सपना था कि आपका कभी, जो आपका सपना था कि जिंदगी में कभी आपका भी अपना मकान होगा, वो भी पूरा हुआ। कोई भी बात, कोई भी कहानी साधारण नहीं होती। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री शनिदेव जी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि कहानी को कहानी मात्र देखो, लाइक डिसलाइक करो, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आपके भरोसे करने की देर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अब बजा लो हॉर्न जितने बजाने हैं जिसको।